अध्यक्ष आगरा टैक्सी एसोसिएशन, आज का ये जो धरना है इसका मेन जो उद्देश्य है, जो मेन एजेंडा है वो ये है कि सरकार ने जो वन टाइम टैक्स की नीति लागू की है और ये लागू क्या किया, थोप दी है टैक्सी व्यापारियों के ऊपर। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। जो टैक्स नीति पहले से चली आ रही थी, पहले से जो टैक्स नीति चल रही थी क्वार्टरली और ईयरली, हम उसी टैक्स नीति पे रहना चाहते हैं। सरकार ने बिना किसी नोटिफिकेशन के इसको जारी कर दिया, इसका हमारी तरफ से कड़ा विरोध है। और आज हम यहाँ आगरा आरटीओ को ये ज्ञापन देने आए हैं कि आप, निवेदन है आपसे कि इस नीति में सुधार कीजिए। जो पहले नीति चल रही थी उसी नीति को अपनाइए। अगर सिस्टम ऐसा नहीं करता है, इस नीति को वापस नहीं लेता है, तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लखनऊ जाएंगे। और अगर इसके लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और अगर फिर भी प्रशासन नहीं मांगता है तो अपनी गाड़ियों की चाबियाँ और गाड़ियां यहीं आरटीओ कॉम्प्लेक्स में खड़ी कर देंगे। साहब आप ही चला लो गाड़ी। हम लोगों के ऊपर पहले ही इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इंश्योरेंस की है, टैक्स की है और अन्य तरह की कई सारी लाइबिलिटीज़ हैं जो बहुत बड़ी हैं, जो नहीं हो पाती है। फिटनेस है, इस तरह की कई सारी चीज़ें, फिटनेस भी बढ़ा दी है, वो भी प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं चीज़ों का, जो बहुत मुश्किल होता है। वहाँ लोग गुंडाई दिखाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब जो काम कुछ पैसों में हो जाया करता था उसके लिए बहुत अधिक पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह की टैक्सी पे अगर मार पड़ती रहेगी, चीज़ें होती रहेंगी, तो धीरे धीरे ये व्यापार ख़त्म हो जाएगा। और इससे लगभग आगरा की बात करूं तो कम से कम नहीं तो 1 लाख से 2 लाख परिवार बेरोजगार हो सकते हैं, बेघर हो सकते हैं। जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन आकर इनके घर में राशन देगा? तो मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस बात को समझें, विचार करें और निर्णय को ठीक करें। धन्यवाद। मैं आशु दुलारे, यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से भाइयों के साथ में यहाँ इस समय यहाँ खड़ा हूँ। और मैं ये कहना, एक टैक्सी वालों के लिए इतना बड़ा है जो इन्होंने करा है। मैं तो मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर हो जाइए। कोई एक बेचारा ड्राइवर जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके गाड़ी खरीदता है और जैसे तैसे करके उसकी किस्तें बेड़ करता है। अब जाएगा फिर किसी सेठ उद्योगपति के पास, फिर वहाँ से पैसे ब्याज पे लेगा और इकट्ठा टैक्स देगा। तो अपने घर क्या ले जाएगा? सारे पैसे तो टैक्स में ही दे जाएगा। उस बेचारे के पास कुछ भी बचेगा नहीं। आत्मनिर्भर की बात मोदी जी करते हैं और योगी जी उसको आत्मनिर्भरता को खत्म कर रहे हैं लोगों की। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा, एक बार पुनः सरकार को सोचना चाहिए इस कानून के ऊपर कि ये कानून जो लेके आ रही है, ये जो कर रही है, इसको पुनः एक बार सोचे, विचार करें, इसके ना उसको संशोधन लाए और हम टैक्सी मालिकों को, मेरे भाइयों को, इन लोगों की मदद करें, इनकी परेशानियों को समझें। इनकी और भी परेशानियां हैं, ये परेशानियों को लेकर आज तक कहीं नहीं पहुंचे, यहीं पर मौजूद है। ये इतनी बड़ी परेशानी आप लोगों ने पहले से इनके सर पर मत्थे बंद दी है। अभी पहले की मार क्या बुरी थी, 15 साल तक हमारी गाड़ी वैलिड थी। जो हमारी गाड़ी के अंदर जो आरटीओ उसके ऊपर लिखा होता है आरसी पे 15 साल वैलिड है। साहब दिल्ली के अंदर 10 साल बाद गाड़ी नहीं ले आ सकते हमारा। अब हम किस किस चीज़ के लिए लड़े? 10 साल के लिए लड़े, अब हम इस चीज़ के लिए लड़े, टैक्स के लिए लड़े। तो हम तो भाई साहब दिन प्रतिदिन धरती के अंदर धसे जा रहे हैं। सरकार हमारे ऊपर कुछ ना कुछ आए दिन लगा ही रही है।